हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भूगोल के प्रश्न लाए हैं वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो गारंटी है कि 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए हम भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो भौगोलिक अपर्दन चक्र होता है उसकी संकल्पना किसने जो है कि प्रस्तुत किया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा WM डेविस। जी हाँ दोस्तों, WM डेविस ने जो है वह भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो वीडियो है यह आप चाहे 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हो या 9 to 12 के लिए कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने जो है कि सभी को ध्यान में रख के क्वेश्चन को शामिल किया है और यह जो प्रश्न है यह बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी स्थान का जो मानक समय होता है उसको निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो उसको जो निर्धारित करने का आधार होता है वह प्रधान माध्यान्ह रेखा होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रधान माध्यान्ह रेखा को जो है कि उसके आधार पर जो है कि किसी स्थान का जो है कि समय निर्धारित किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे का समय है। तो देखिए, इसको जो है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है। तो यह आपका 4 मिनट के बराबर होता है। तो इसको आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा तभी जो है कि आप इसको निकाल पाएंगे। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के या बराबर होता है। तो इसको याद रखिए और उसी के आधार पर यह निकल जाएगा। जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ दिया गया है कि 12 बजे से 12 बजे से का समय निर्धारण आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 गुणे 4 हो जाएगा और 90 गुणे 4 क्योंकि 90 अंश डिग्री दिया है तो 90 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और 360 को जब आप 60 से भाग करेंगे तो 6 6 आ जाएगा। यानी कि अगर 12 बज रहा है तो उसके बाद कितना बज जाएगा, 6 बज जाएगा, 6 PM होगा, क्योंकि यहाँ दोपहर 12 बजे का समय दिया गया है। तो यह जो है कि आपका पूर्वी देशांतर है तो समय आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर 6 PM हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सा पठार है जहां पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है वह एक दूसरे को काटती है। तो वह है बघेलखंड। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बघेलखंड जो पठार पड़ता है यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है और यह जो है कि कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा जो है कि एक दूसरे को काटती है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि ये जो पर्वत श्रृंखला दी गई है तो इनमें से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह रॉकी की है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रॉकी जो है कि इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं पर अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की तो इसमें जो है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित जो एंडीज पर्वत है उसकी श्रृंखला सबसे लंबी है। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन जो है कि यहाँ पर देखिए एंडीज तो दिया नहीं गया है इस ऑप्शन में। तो इसमें जो है कि जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी की है। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर एंडीज दिया रहेगा तो आप एंडीज मारिएगा। और एंडीज कहाँ पर पड़ता है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें पड़ता है।
तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। जी हाँ दोस्तों, क्राल किसको कहते हैं? तो क्राल जो एक प्रकार की निर्मित संरचना है यह दक्षिण अफ्रीका की है। जी हाँ दोस्तों, यह कहाँ की है? यह दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है कि लकड़ियों एवं झोपड़ एवं झाड़ियों को जो है कि मवेशियों के बाड़ों चारों ओर से गोलाई बनाकर बनाया जाता है, उसे ही जो है कि हम क्राल बोलते हैं। क्या किया जाता है कि लकड़ी की सहायता से और जो झाड़ी होता है उसकी सहायता से जो है कि मवेशियों के लिए बाड़ों से बाड़ की तरह बना करके उसके निर्माण किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्राल बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि दुनिया में जो कुल बड़े बड़े बांध हैं उसकी जो संख्या है उसका आधा हिस्सा किस देश में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है कि दुनिया के जो कुल बड़े बांध हैं उसकी ऊंचाई जो होती है वह कितना होना चाहिए? तो वह 15 मीटर या उससे अधिक होना चाहिए। तो लेकिन इसकी जो संख्या है वह लगभग जो ज़्यादातर बांध है वह चीन में है। बड़े बांध जो होते हैं उनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होनी चाहिए और वह जो बड़े बांध बनाए गए हैं वह चीन में है। तो ये इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो इसमें से देखिए अगर हम बात करें सबसे शुष्क रेगिस्तान का तो वह ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल जो है यह सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो इसको याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह जो आटाकामा मरुस्थल है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तुमला लपले खदान जो है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है वह कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यह जो तुम्मा लपले खदान है इसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है यह इंडिया में है या भारत में है या कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है यह कहाँ से खींची जाती है? तो यह जो खींची जाती है यह प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वह प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा महाद्वीप जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ देता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप और उसमें एशिया दे देता है तो एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन इस ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया था एशिया वाला ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह आपका अफ्रीका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसमें कि सबसे अधिक देश हैं, तो इसको याद रखिएगा। कुल 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। वहीं पर दूसरे नंबर पर आपका यूरोप आ जाता है जिसमें 49 देश हैं। तीसरे नंबर पर आपका एशिया आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछ देता है तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है वह आपका एशिया हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है कि सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है तो वह आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें जो मशरूम सेल का निर्माण होता है यह किसका उदाहरण है। तो यह जो है वह अपघर्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अपघर्षण का वह उदाहरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो जापान के प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में सबसे सटीक कथन कौन सा है कि जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम के बड़े भंडार जापान के उत्तरी भाग में स्थित हैं, ये जो है कि जापान में बड़े उपजाऊ मैदान है जो अनाज के लिए उपयुक्त हैं, या कोयले और लौह अयस्क के बड़े भंडार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए इसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ दोस्तों, जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए जो है वह समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है। आप जान ही रहे हैं कि जापान को हम लोग द्वीपों का देश भी कहते हैं, वहाँ पर द्वीप बहुत सारे पाए जाते हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और वहाँ पर ना तो जो है कि पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार हैं और ना ही वहाँ पर उपजाऊ भी मैदान है, तो यह सब गलत है। तो इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा सागर है जिसमें सबसे अधिक जो है कि लवणता है, तो वह आपका आंसर हो जाएगा मृत सागर। जी हाँ दोस्तों, मृत सागर में सबसे ज़्यादा जो है कि लवण पाए जाते हैं। क्यों, आप अगर मृत सागर में कभी जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप उसमें स्नान करेंगे तो उसमें डूबेंगे नहीं, वहाँ पर आप तैरते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है कि उसमें लवण पाया जाता है, नमक वगैरह पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाले सीमा वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चिली ही वह देश है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो है कि उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूछ दिया गया कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। तो देखिए अगर हम सबसे अधिक द्वीप की बात करें तो वह आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है कि 17,508 द्वीप पाए जाते हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर आपका फिलीपींस आ जाता है जहाँ पर 7,641 द्वीप पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका मालदीव आ जाता है जहाँ पर 1,192 द्वीप पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर आपका क्यूबा है। तो इसको आप याद रखिएगा, पहले नंबर पर कौन है तो इंडोनेशिया है जहां पर कितने द्वीप पाए जाते हैं 17,508 द्वीप पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो देखिए अगर हम बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है बोर्नियो। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो द्वीप है वह बोर्नियो है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो मतलब क्षेत्रफल है वह कुल है 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है मेडागास्कर आ जाता है जिसका कि जो है कि 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे पर आपका सुमात्रा आ जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र कौन देश किस देश में है। तो यह पूछा गया है कि जो सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र है जिसको कि कौन कहते हैं, यह किस जो है कि देश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस में जो है कि वह पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित
सबसे बड़ा देश है। तो यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो वह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जापान ही एक ऐसा देश है जो कि सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अगर हम जापान के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो जो होन्शु द्वीप है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। होन्शु सबसे बड़ा है, उसके बाद शिकोकू आता है, उसके बाद क्यूशु आता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वह आपका प्रश्न है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कि आप ट्रिक्स वगैरह से नहीं कर सकते, तो इसको जरूर वैज्ञानिक के नाम वगैरह याद कर लीजिए। तो देखिए महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है इसको जो प्रस्तुत करने वाले थे वह थे ए वेगनर। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए वेगनर ने इसको जो है कि विकसित किया था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह पूछा गया है कि जो आग्नेय चट्टान होती है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, तो यह ऑप्शन गलत दिया गया है। वहीं पर वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत है। पूछा गया है कि वे क्रिस्टलीय या तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होती हैं, तो यह सही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आग्नेय चट्टान है वह जो है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, तो इसको याद रखेंगे। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो औषधि शैल के बारे में पूछा गया है, तो देखिए औषधि शैलों के लिए जो सही कथन आपका है पढ़ लेते हैं कि वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, तो यह गलत दिया गया है। वहीं पर ए शैलें क्रिस्टलीय हैं, तो यह भी गलत है। ए शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, तो यह वाला ऑप्शन आपका सही है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है कि जो यह शैलें होती हैं औषधि शैलें यह स्तरों में निक्षेपित होती हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का यह लास्ट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो यह पूछा गया है कि एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कौन सा दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ के बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है पहला कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं, तो यह वाला ऑप्शन आपका सही है। जो एस्कर होते हैं वह क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं, तो यह वाला सही है। वहीं पर दिया गया है कि जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, तो यह भी आपका सही दिया गया है कि जो ड्रमलिन होते हैं यह ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो यह गलत दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह गलत है। वहीं पर चौथे की बात करें तो जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो यह दोनों ऑप्शन सही दिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर चौथा वाला भी सही है। तो इनमें से कौन सा आपका सही हुआ, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। किस वाले ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो बी वाले ऑप्शन में यह विकल्प दिया गया है, तो यह आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वह सही हो जाएगा, तो इसका यह आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और पूरा फुल कोर्स ला देंगे बिल्कुल फ्री।
पूरे यूट्यूब पर आपको करा देंगे। और जब आपका एग्ज़ाम है, जब आपका एग्ज़ाम 10 या 12 जून के बीच में होगा, तो उसके पहले पूरा चैप्टर हम कवर करा देंगे। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करिए। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल पर हमको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो है बेल आइकन भी ऑन करके रखिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी सूचना रहती है तो टेलीग्राम पर दी जाती है। साथ ही में जब वीडियो अपलोड किया जाता है तो टेलीग्राम पर लिंक वगैरह शेयर किया जाता है, तो इसलिए आप वहां पर हमको फॉलो करिए। चलिए, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।